बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूं फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। वज़रा के इस्तीफे हमने सुना था, पार्लियामेंट के मेंबर्स के इस्तीफे हमने सुना था, वजारत से इस्तीफा हमने सुना था। अब जजेस के जो इस्तीफे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। कुछ रोज पहले दो बड़े इस्तीफे सामने आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया अपने ओहदे से और मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया। और अब आज लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान साहब इनका नाम है। इन्होंने इस्तीफा दिया है लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज के ओहदे से। 10 साल से ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की जो सूबा पंजाब की जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां का जज बनना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे भी खुले थे। 2029 में इन्होंने रिटायर होना था, मगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लिखते क्या है, बताते हैं कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूं अबाउट 10 साल से, और अब मैं आइन के आर्टिकल फला फला के तहत इस्तीफा दे रहा हूं। ये एक ऑनर था काम करना, मैं अपनी जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूं और मैं जिंदगी का एक नया जो सफर है उसको आगाज कर रहा हूं। उन्होंने इकबाल के शायरी के कुछ अशार यहां पर लिखे हैं जो कुल कहानी बयान कर रहे हैं। वो मैं बस यहां पढ़ा हूं। आजाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जे गरा सीर है महकूम के औकात। आजाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खिराफात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा, महकूम को पीरों की करामात का सौदा है बंदा आजाद खुद एक जिंदा करामात। और ये आखिरी शेर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिससे अंदाजा हो जाएगा इस्तीफे की वजूहात क्या है। लिखते हैं जज अपने इस्तीफे में लिखते हैं, इकबाल यहां नाम न ले इल्म खुदी का, इकबाल यहां नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। ये इस्तीफा दिया है मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने और ये लिखा है। उन्होंने एक शायरी के जरिए अपने जो जज्बात थे या फिर वजूहात क्या थी वो लिखकर लाहौर हाई कोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिस पर वो 10 साल से बराजमान थे और अगले 10 साल भी गालिबन 2029 तक बल्कि उन्होंने जज रहना था। रिटायरमेंट उनकी 2029 में थी। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इंसाफ का सबसे बड़े इदारे में भी आना था, मगर उन्होंने इस्तीफा देने को बेहतर ऑप्शन समझा। ऐसा क्यों है? क्या वो मर्जी के फैसले नहीं कर पा रहे, या फिर जो सारे हालात हैं वो सब हमारे सामने हैं। जो लोगों से मेरी बात हुई, लाहौर से जो रिपोर्ट करते हैं उनके मुताबिक जब जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया था तो इन्होंने अपना इस्तीफा तब ही लिख लिया था, मगर फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज ने इनको रोका था और 1.5 माह से ये सोच रहे थे कि ये इस्तीफा देंगे और लाहौर से मजीद इस्तीफे भी, लाहौर हाई कोर्ट से मजीद इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं। बुशरा बीबी अडयाला जेल में आज समाअत हुई। कल उन्होंने मीडिया से बात की, कंपेन चली थी डील हो गई है, डील हो गई है, कहा गया कि डील कर लिया है, तब इनको आसाइशें मिल रही हैं। कल पहली बार बुशरा बीबी ने मीडिया से बात की है और फिर मैंने पहली बार बुशरा बीबी की बहन का एक इंटरव्यू सुना है जो कि मोहित पीरजादा साहब के साथ है। बुशरा बीबी ने तो क्लियर कह दिया, कैटेगरिकली कह दिया, ना डील मांगी है ना डील चाहिए है। जिसने बात कर दिया खान साहब से बात करे, मैं जहां रहूंगी वहीं रहने के लिए तैयार हूं, जहां रखेंगे वहां रहने के लिए तैयार हूं। इमरान खान के साथ हूं, इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी, मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी। मुझे अगर कहते हैं कि मैंने डील की है, अभी डील कैंसिल करें और ले आए, अडयाला में डाल दें मुझे, मैं यहीं पर रहने के लिए तैयार हूं। जबकि उनकी बहन का एक इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने बताया है कि बुशरा बीबी किन हालात में जिंदगी गुजार रही थी और सारी बातें उन्होंने की हैं। जहां मेरे लिए जो एक बात हैरानकुन थी वो ये थी कि जो बुशरा बीबी का साबका शोहर था वो बुशरा बीबी पर मारता था उनको, उनके हाथ की उंगलियां मुड़ जाती थी। और फिर बुशरा बीबी के हवाले से बताया कि वो बड़ी ज़हीन थी, वो बस अल्लाह के हवाले से पढ़ती थी, अल्लाह के जो दीन है उसको पढ़ती थी और ये कहती थी कि मैं सिर्फ अल्लाह को पढ़ना चाहती हूँ, मैं अल्लाह का जो दीन है उसको पढ़ना चाहती हूँ। ये तुम भी पढ़ रही हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, अल्लाह ताला हम सब के लिए एहसान फरमाए। और फिर उन्होंने बताया सारे मामलात जो थे, किस तरह से रहते थे और क्या लाइफ थी, किस तरह से ट्रीट किया जाता था बुशरा बीबी को, वो सारी हवाले बात की। मगर बुशरा बीबी जिनके हवाले से बहुत सारे शकूक शुबहात थे, उन्होंने ये कहा है कि और साबित भी किया है कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हुई है और वो हर हाल में इमरान खान के साथ निभाएंगी। राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।